स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से राब्ता किया है। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर फारूक से। उमर, क्या बातचीत हुई है? ये स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। परवेज इलाही ने इमरान खान को ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर परवेज इलाही का कहना था कि ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली रही और यही वजह है कि ये नताइज ने साबित किया कि लोगों ने उन पर एतमाद किया है। पंजाब से जाली हुकूमत का खात्मा हो गया है, ऐसा कहना था परवेज इलाही का। उन्होंने मजीद टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये कहा कि अगर हमजा शहबाज में इखलाक की जरूरत हो तो उनको अब खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए और 22 जुलाई का जो वजीर आला का इंतखाब होगा अब वो यकतरफा होगा, चूंकि PTI और मुस्लिम लीग काफ की मुश्तरका जो अददी अक्सरियत है वो जो है पंजाब असेंबली में ज्यादा हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए उमर फारूक। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से राब्ता किया है। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर फारूक से। उमर, क्या बातचीत हुई है? ये स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। परवेज इलाही ने इमरान खान को ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर परवेज इलाही का कहना था कि ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली रही और यही वजह है कि ये नताइज ने साबित किया कि लोगों ने उन पर एतमाद किया है। पंजाब से जाली हुकूमत का खात्मा हो गया है, ऐसा कहना था परवेज इलाही का। उन्होंने मजीद टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये कहा कि अगर हमजा शहबाज में इखलाक की जरूरत हो तो उनको अब खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए और 22 जुलाई का जो वजीर आला का इंतखाब होगा अब वो यकतरफा होगा, चूंकि PTI और मुस्लिम लीग काफ की मुश्तरका जो अददी अक्सरियत है वो जो है पंजाब असेंबली में ज्यादा हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए उमर फारूक।